भाई आज लास्ट है हमारा इसका लेक्चर है ना। हाँ, थोड़ा सा मैंने आपको क्या बताया था, स्लीपर सिस्टम के बारे में बताया था और बोला था कि ये कंप्लीट नहीं हुआ, बंद कर जाए ऐसे। तो इसको अच्छे से देखेंगे भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम को। जितने भी सिस्टम हो रहे हैं आपको सब में फ्लो का डायग्राम बनाना है। ठीक है, चलो मुझे और सुना दो। ना आपको बनाना आना चाहिए, ना आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर एक दिल सा ऐसा डालो, अलग कलर से ले लेते हैं। ये हर उसमें ना सिस्टम में आपको जितना ये डायग्राम बनाना आना चाहिए फटाफट से। ठीक है, बताओ ऊपर की तरफ क्या थी, फैट बॉडीज थी ना किडनी के ऊपर। क्या है यूरिनरी ब्लैडर, क्या है ये यूरिनरी ब्लैडर है। लंग से ही किडनी है, किडनी है। ठीक है, इनसे कौन सा पाइप निकल रहा है, ग्रेटर कौन सा पाइप निकल रहा है, ग्रेटर। बचा कुछ नहीं ना, सारा हो गया ना। देखिए इसमें जैसे हमारी किडनी के ऊपर क्या होता है, ग्लैंड होता है, कौन सा ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। इनके ऊपर मतलब यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर ऊपर प्रेजेंट। ठीक है, ये क्या है इनका, एड्रीनल ग्लैंड। अब देखो एड्रीनल में क्या आ रहा है, रीनल आ गया ना। एड्रीनल ग्लैंड एंडोक्राइन होगा कि एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी होगा या बाह्यस्रावी, अंत एंडोक्राइन होगा। कैसा होगा, एंडोक्राइन। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है, थिक वॉल्ड या थिक वॉल्ड, थिन वॉल्ड होगा। कैसा होगा, थिन वॉल्ड होगा। इतना मैं कराऊंगी, बस इतना ही करना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको इस सीधे सिस्टम के बारे में। ठीक है भाई, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना किसी सिस्टम के बारे में। बाकी अगर एनसीईआरटी में कोई पॉइंट छूट जाता है तो बता दो। अब देखो, ये मैंने पोर्शन कौन सा बताया था, रेक्टम का बताया था ना। तो जितने भी ये पार्ट्स है ना, इनको क्या कर लेता है, हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, बॉक्स में बंद कर दे।
में खुल रहा है आगे जाकर? क्लोएका में। और कौन सी ओपनिंग से खुल रहा है? क्लोएकल एपर्चर से। तो हम रेक्टम के बारे में क्या लिख सकते हैं? ओपन्स इनटू क्लोएका। ठीक है, ओपन्स इनटू क्लोएका। आ जाओ फैट बॉडीज पर। फैट बॉडीज तो किससे बनी हुई होंगी? एडिपोज टिश्यू से। जैसे मैंने आपको बताया था, मोटा पतला होता है इंसान, तो वो उसमें ऑर्गन्स कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं साइज के, नहीं ना? थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है, सेंटीमीटर्स का फर्क ज्यादा नहीं होता है। मुझे एक बात बताओ, स्किन के नीचे कौन सी लेयर बताई थी मैंने जिसकी वजह से इंसान मोटा या पतला लगता है? एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है ना। कहाँ होती है? जस्ट बिलो द स्किन। स्किन के बिल्कुल नीचे। वो एक चर्बी वाली लेयर जो होती है ना, उसमें चर्बी बढ़ जाएगी। जितनी बढ़ जाएगी इंसान उतना मोटा हो जाएगा। बाकी सब चीजें अंदर उसके ऑर्गन्स वगैरह सेम रहते हैं। आप पढ़ते हो ना भाई इसमें, ये लास्ट में जो चैप्टर्स हैं 11th क्लास के ह्यूमन फिजियो में, आप अलग अलग चैप्टर में अलग अलग वो पढ़ते हो ना। जैसे कि आपको अगर ताजा ताजा मैं याद दिलाऊं 12th क्लास का, तो 12th क्लास में आप ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़कर आए हो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में उसमें टेस्टिस का और ओवरी का साइज दे रखा है, ओविडक्ट का पूरा अच्छे से दे रखे हैं ना, उसकी मेजरमेंट दिए हुए हैं कि नहीं? क्यों दिए हुए हैं? वो ओवरीज भी तो यहाँ पर होंगी, एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में। यहाँ नहीं फैट होता, यहाँ से नहीं मोटा होता इंसान। यस मैम। तो वो तो साइज वैसा का वैसा ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। ऐसे टेस्टिस का साइज दिया हुआ है ना, दिया हुआ है कि नहीं? तो एडिपोज टिश्यू की एक लेयर होती है कहाँ पर हमारे? जस्ट बिलो द स्किन या बीनीथ द स्किन। फैट बॉडीज को तो आपको इतना डिटेल में करना ही नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इस पर, किडनी पर। किडनी कितनी बनाई मैंने? एक या दो? दो। दो बनाई है तो कितने पेयर में आ जाएगी? वन पेयर। ओवॉइड शेप की होगी। ओवॉइड मतलब ओवल शेप की। ठीक है। डार्क कलर की होगी। कैसी होगी? ओवॉइड में मत लिखो आप, इसको ग्रीन लिखो, ग्रीन। डार्क कलर की होगी। और वैसे तो सबकी यहाँ पर ही किडनी क्या होती है? डार्क कलर की होती है। ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होगी? इनका जो वर्टिब्रल कॉलम होगा उसकी पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होगी, इनके पीछे की तरफ। ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होगी? पोस्टीरियर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। देखो हमारी किडनी किससे बनी हुई होती है? बट व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इन ह्यूमंस? न्यूरॉन, नेफ्रॉन। कहीं ये भी नेफ्रॉन से बनी होती है, किससे बनी हुई होती है? नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स को हम यहाँ पर क्या भी कह सकते हैं? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यूरिन लेकर आएंगे ना, किडनी में क्या हो रहा है बताओ? यूरिन का ही तो फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये यूरेटर है। तो ये यूरेटर है। Yes. ये क्या लेकर आएंगी किडनी से? यूरिन को ही तो लेकर आएंगी। क्या हो जाएंगी ये? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो आपको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से भी वो पूछ सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है भाई, एक ही बात है। साइड ऑफ वर्टिब्रल, पोस्टीरियर साइड ऑफ वर्टिब्रल, पोस्टीरियर साइड। आगे यूरेटर है।
क्योंकि दो किडनी है तो दो पाइप निकल रहे हैं यूरेटर से, है ना। यस, और हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, बताया था मैंने आपको कल, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्या बोल सकते हैं, डिवाइड हुआ है हुआ अभी हम वहां से डिवाइड हुआ है हुआ, ठीक है, माफ करिए। देखा, यूरेटर में क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है, लेकिन मेल्स के अंदर, किसके अंदर, मेल फ्रॉग के अंदर, यूरेटर के अंदर, यानी कि यूरिन तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसका सीमेन भी आएगा। आ रही है बात समझ। तो सिर्फ ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स जो है वो सिर्फ किसमें होंगी, मेल फ्रॉग्स में होंगी। तो ये यूरेटर ही क्या काम करेगा, यूरिनोजेनाइटल डक्ट का काम करेगा किसमें, मेल फ्रॉग में, ठीक है। देखो बेटा, आप सबका नाइट्रोजनस वेस्ट अलग अलग होता है, कुछ यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, कुछ अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, कुछ यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो उनके हिसाब से पूरे के पूरे जितने भी एनिमल्स हैं वो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड हो जाता है। अभी अभी मैंने बताया, जो अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे वो अमोनोटैलिक हो जाएंगे, है ना। जो यूरिया प्रोड्यूस करेंगे वो यूरियोटैलिक एनिमल्स हो जाएंगे, और जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे वो यूरिकोटैलिक एनिमल्स हो जाएंगे। हम किस में आते हैं, यूरियोटैलिक में आते हैं हम। इसमें आते हैं क्योंकि हम यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। तो ये अडल्ट फ्रॉग भी क्या करेंगे भाई, यूरिया प्रोड्यूस करेंगे। कौन, हाँ। और लेकिन जब ये टेडपोल वाली स्टेज में, यानी कि लार्वा वाली स्टेज में होगा, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, यूरिया नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, अमोनिया। क्या प्रोड्यूस करेगा। और अगर बर्ड्स की बात होगी तो वहां आएगा यूरिक एसिड वाला, यूरिकोटैलिक। अदरवाइज यूरिकोटैलिक जल्दी से और कहीं पर नहीं आएगा। तुमने देखा होगा थोड़े टाइम बाद उनकी पॉटी बिल्कुल सूख सी जाती है। और किसी किसी की अगर लिक्विड भी ना हो, बर्ड की पॉटी, तो कैसी होती है, सूखी सूखी सी होती है ना, बिल्कुल, है ना। तो कुछ की ज्यादा ही लिक्विड फॉर्म में होती है, कुछ की सूखी सूखी सी हो जाती है। मेन क्या काम है, एकदम से उनकी बॉडी जो होती है वो सूख ही जाती है, किसकी, बर्ड्स। तो उनकी बॉडी में मतलब क्या प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, कौन सा, यूरिक एसिड। क्या प्रोड्यूस होता है, हाँ, इसलिए वो यूरिकोटैलिक होता है। ह्यूमन फिजियो वाले जो आपका किडनी वाला चैप्टर है उसमें पढ़ोगे आप ये, ठीक है, क्लास 11। क्लियर है इतना, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहीं पर फिनिश हो जाता है। हार्ड से समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो भाई, एक तो क्वेश्चन यहाँ से बताया मैंने, एक ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, हैशटैग बना दिया। तब तो है ही चीजें इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वाली भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये यूरिनरी ब्लैडर को मैंने कोड लिखा है ना, इस पे भी हैशटैग बना। ये क्वेश्चन आया होता है, बाकी जब आप करोगे क्वेश्चंस वगैरह तो पता चल ही जाएगा। थिन वर्ड को मैंने इसलिए हैशटैग बनाया है, क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ इससे, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थिन वर्ड है ना, थिक वर्ड कर देंगे स्टेटमेंट में या assertion reason में, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं बिल्कुल, देखने।
तो लिखा इनवॉल्व मतलब ये जो यूरिनरी ब्लैडर जिस चीज से बना हुआ होगा ना, टिश्यू ये लेयर से टिश्यू से तो बना हुआ होगा, तो सब टिश्यू की जो यूरिन ब्लैडर की लाइनिंग होगी ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर ही तो होगा यूरिनरी ब्लैडर, जिससे यूरिन आकर इकट्ठा होता रहेगा, वो बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर ही जो बना है बड़ी पतली सी टिश्यू की लेयर से बना हुआ है, तो थिन पतली लेयर होती है। ठीक है, थिक अगर होगा तो मोटी लेयर होगी। करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, होगा लाइक मैसेजेस डाले हुए हैं, तो इसके लास्ट में क्या लिख रखा है, कॉकरोच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पूरा क्या आ जाता है भैया आपका, पूरे बॉडी का सिस्टम आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूरे बॉडी का सिस्टम आ जाएगा, जिसमें कंट्रोल भी चल रहा होगा, आपका कंट्रोलिंग वाली चीज भी चल रही होगी और कोऑर्डिनेशन वाली चीज भी चल रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखते हैं हम, तो सिर्फ नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ते हैं। याद करो 11 का ह्यूमन फिजियो वाला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, आया कुछ याद? एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी तो पढ़े होंगे आपने उसको, ये कैसे ब्रेन से रिलेट करता है। तो हमें यहाँ पर दो कैटेगरीज पढ़नी है, क्या क्या भाई आपकी, एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। देखो अब ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये आगे तीन टाइप्स में डिवाइडेड है। कितने टाइप्स में? एक तो सीएनएस में, एक पीएनएस में और एक एएनएस में। अब कहोगे मैम ये क्या लिख दिया, ट्राई करो जरा डिकोड करने की। सी से सेंट्रल, एनएस से नर्वस सिस्टम, तो ये हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या हो जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी एएनएस क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या है ये, जो कि एक तरीके से पीएनएस का ही पार्ट होता है, का पार्ट होता है, लेकिन हम इसको अलग से लिखते हैं। नर्वस सिस्टम आप पूरा पूरा खुद लिख लेना, सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम थोड़ा डिटेल में देखें। मेन तो हमें पीएनएस को ही देखना है। सेकंड पर एंडोक्राइन सिस्टम। मैं भी जितना कराऊंगी उतना ही करना है, एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उतना ही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सीएनएस में क्या क्या आता है भाई, तो आ जाएगा आपका ब्रेन, दूसरा क्या आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।
ईएनएस में क्या आ जाएगा? नर्व्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगी? पेरिफेरी में हमारी नर्व्स ही तो प्रेजेंट है ना? बताया था ना मैंने एक दिन, दोबारा बताऊं? देखो ये एक बॉडी है, ऐसे करके बॉडी बताई थी ना। सेंटर में देखो क्या है, सेंटर में ब्रेन। और ये क्या है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसमें चली जाएगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। क्लियर है? अब ये हमारी क्या होती है? कमर होती है ना? ये शोल्डर्स होते हैं, ये नेक होती है ना? ये फिर लेग्स है। क्या है ये? लेग्स है। यहाँ साइड्स में क्या प्रेजेंट होगी? साइड में प्रेजेंट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या प्रेजेंट होता है? और पूरी की पूरी बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फैला हुआ होगा। ठीक है, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आएंगी। क्या आएंगे सिर्फ? ठीक है, एक तो आ जाएगी क्रेनियल नर्व्स। क्या आ जाएंगी? और एक आ जाएंगी आपकी पेरिफेरल नर्व, या फिर हम बोल सकते हैं उसको स्पाइनल नर्व। आप बोल सकते हैं आप उसको स्पाइनल नर्व। देखो सीएनएस के दोनों पार्ट क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, क्रेनियल एक ही बात होती है। क्रेनियल जहां पर भी होगा वहां किसकी बात हो रही होगी? ब्रेन की बात हो रही होगी। स्पाइनल कॉर्ड से क्या बनते हैं? स्पाइनल नर्व्स। कोई याद करने की जरूरत है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे याद रखेंगे? इस वाले डायग्राम से के सेंटर में जो चीज प्रेजेंट है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है सेंटर में? हमारा ब्रेन और रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। आ रहा है समझ? क्रेनियल नर्व्स, इनकी फ्लॉ की कितनी होती है? 10 होती है पेयर्स में। कितनी होती है? 10 इन पेयर्स। तो बस ये इतना ही याद रखो कि भाई 10 होती है क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, किसमें? पेयर्स में। टोटल कितनी हो जाएंगी? 20 हो जाएंगी। स्पाइनल नर्व्स हमें नहीं पढ़नी है। ऑटोनॉमिक सिस्टम जो होता है उसके भी दो टाइप होते हैं, देख। एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में बेटा वो आ जाएंगी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री वाली चीज। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना इसलिए, बस आप हमें डिटेल में ब्रेन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ब्रेन। बाकी मैंने बता दिया किस चीज में क्या क्या चीजें होती है, सब एनसीईआरटी की लाइंस में दिया हुआ है। क्या? Wait,
ब्रेन आगे खुद 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स से कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और ब्रेन। ये जो फिक्स लगे हुए हैं ब्रेन से पहले पहले, फोर मिड और तीन, खुद ही बताया। फोर ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन बीच वाला, ब्रेन पीछे वाला। ठीक है, पीछे वाला मीन्स पोर्शन। अलग अलग दिमाग नहीं होगा, पार्ट्स की पोर्शन की बात होगी। फोर हिंड ब्रेन। क्या? जो फोर ब्रेन है हमारा, वो देखो क्या क्या चीजों को कंट्रोल करता है। ऑल फैक्ट्री लोब्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जितने भी सूंघने वाली क्षमता होती है, इनहेल करने वाली क्षमता, वो सारी फोर ब्रेन के पास होगी। किसकी? फ्रॉग। इसकी? फ्रॉग। फिर यहाँ पर पेयर में क्या प्रेजेंट होंगे? सेरिब्रल हेमिस्फेयर। जैसे अखरोट खाते हैं और क्या बोलते हैं मम्मी पापा, एक फल अखरोट जब खिलाते हैं हमें, हमारा दिमाग भी ऐसा ही होता है। ये सुना, जब आप उसको तोड़ते हो पहले टू हाफ्स में तोड़ते हो ना, ऐसा लगता है कि दो हिस्से हो गया उसके। तो हमारा ब्रेन भी ऐसे ही होता है और इनका भी ऐसे ही होगा। पेयर्ड में होंगे सेरिब्रल हेमिस्फेयर प्रेजेंट। ये आगे बात समझ। और एक डायन भी तो होता है ना ब्रेन के अंदर प्रेजेंट। डायन एक पार्ट ही होता है, बस इतना याद रखिए। डायन फेलोन, ये अनपेयर्ड होता है। क्या होता है ये? अनपेयर्ड हो, ये प्रेजेंट होगा। डिटेल में नहीं जाना है क्या चीज क्या कर रही है। ऑल फैक्ट्री वाली चीज बता दी है मैंने बस आपको, कि जो ऑल फैक्ट्री लोब्स होंगे आपके, इनकी ये भी पेयर में प्रेजेंट है। ऑल फैक्ट्री लोब्स भी किसमें प्रेजेंट होंगे? लोब्स आ गया ना, है ना, पेयर में प्रेजेंट होंगे। तो ये चीज पेयर में, ये चीज पेयर में, ये अनपेयर्ड। ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? भी तो बताया, के अंदर क्या हो? स्मेल करने वाले रिसेप्टर्स। क्या हो? स्मेल करने वाले रिसेप्टर्स। तो आपका मिड ब्रेन होता है वो खाली एक ही किसमें प्रेजेंट होता है? एक ही पेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होगा भाई? एक पेयर में। और इस एक पेयर में जो होती है वो क्या होती है? ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्टिक वर्ड हम कहाँ पर देखते हैं, कहाँ यूज करते हैं? आईज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे मिड ब्रेन में इनके? एक ऐसी जगह होगी जहां पर क्या होगी भाई? ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होंगी। क्या होंगी? तो यानी कि ब्रेन ही तो सब चीजें कंट्रोल कर रहा है, तो ब्रेन से ही तो नर्व्स जा रही होंगी ऑप्टिक लोब्स तक, जहां तक ऑप्टिक यानी कि आईज प्रेजेंट होंगी। क्लियर है बात? और इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा बाइजेमिना बोलते हैं। देखना लिखा हुआ है बुक में, कॉर्पोरा बाइजेमिना। लर्न कर लेना इसकी अच्छे से। और कॉर्पोरा है ये, वो है बाइजेमिना। क्लियर है बात? हमारे में और क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेड्यूला, है ना। तो इनके में बस दो चीजें प्रेजेंट होगी, सेरेबेलम और मेड्यूला। सेरेबेलम और मेड्यूला। मेड्यूला वाला रीजन होगा,
ठीक है। अब हमारा भी तो ये जो ब्रेन है, ठीक है, ये पीछे से यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से क्या है अटैच है, कोई ना कोई ये क्या होगा, स्पेसिफिक लोकेशन होगी वहीं पर, ही तो क्या होगा ये अटैच होगा ना, क्या चीज, स्पाइनल कॉर्ड वाली चीज ब्रेन के अंदर। तो ऐसे ही इनका जो ब्रेन होता है वो भी स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होगा, तो मेडुला वाले पार्ट से अटैच होता है, किससे अटैच होता है, मेडुला वाले पार्ट से। और एक होल प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, होल प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेड्यूला को अगर हम किस में लेकर जाएंगे, स्प्रिंग कह रही हूँ, स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएंगे, इनके मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड को जब अटैच करेंगे तो एक क्या होगा, वहां पर एक जगह होगी, खाली जगह होगी, तो एक होल प्रेजेंट होगा, उस होल का नाम याद रखना है बस, फोरामन मैग्नम, क्या है, मैग्नम, फोरामन, देखो लिखा हुआ है बुक में, यस मैम, फोरामन मैग्नम, क्या प्रेजेंट है, फोरामन मैग्नम, ठीक है। इसका आपको ये याद रखना। और स्पाइनल कॉर्ड किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, किससे वो हो रही है, वो प्रोटेक्ट, रीढ़ की हड्डी से, रीढ़ की हड्डी क्या होती है हमारे यहाँ, वर्टिब्रल कॉलम, क्या होती है, तो इसमें एक और पॉइंट लिख देंगे बस, प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, तो हो गया आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा। आज बड़ा धीरे धीरे जा रहा है टाइम, है ना। मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल थोड़ा सा है ना, सही है भाई, ठीक है। हाँ देख तो रही मैंने पीडीएफ को। ब्रेन तो हमारा जैसे स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड किसमें प्रोटेक्टेड है, वर्टिब्रल कॉलम में। ब्रेन जो प्रोटेक्टेड होता है वो किसमें प्रोटेक्टेड होता है, क्रेनियम में, किसमें होता है, क्रेनियम, इसीलिए वहां से आएंगे क्रेनियल नर्व, और इस क्रेनियम को ही ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स। इसको तो इन्होंने कंसिस्ट कंसिस्ट करके लिखी हुई है ना, हमने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया उनको। यस मैम, इजी हो गया। मेड्यूला को पूरा नाम क्या बोलते हैं, मेड्यूला ओब्लंगेटा, जैसा आप लिख लोगे ओब्लोंगोटा। और नहीं है, देखो क्या बचा हमारा, ये हो जाए तो बता दो। नर्वस सिस्टम तो पूरा हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, वो बिल्कुल इनका हमारे जैसा होता है। चलो टैली करवाएंगे, लिख लो चलो पहले, टैली कराएंगे चलो। हमारे ब्रेन में कौन कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वेरी गुड, हाइपोथैलेमस, pineal ग्लैंड, ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, नेक में क्या प्रेजेंट होगा, ये ना एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सेम होता है बिल्कुल। अब क्या चीजें सेम होती है इसको देख लेते हैं। हाँ, नेक में कौन कौन सा, थ्रोट में कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड,
पैराथायरॉयड ग्लैंड भी तो होता है। यस मैम। पिट्यूटरी आ जाएगा आपका, हाइपोथैलेमस, पीनियल और थायराइड, पैराथायरॉयड और लीवर और पेनक्रियाज। बचा और कुछ? एड्रीनल ग्लैंड। क्या है बेटा? एड्रीनल ग्लैंड। और भी होता है कुछ? गोनैड। क्या होता है? गोनैड्स। गोनैड्स किस में डिवाइड हो जाएगा? टेस्टिस एंड ओवरी। Testes are present in males, ovary are present in female. है? स्टार्ट किया है पहले से होने। अब बचता है बस हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का अलग पढ़ना है और फीमेल का अलग पढ़ना है। ठीक है, फिर करेंगे हम क्वेश्चन। सेकंड के पास क्वेश्चन सर ये घर पे।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो, वही बना दो जैसे कि हमने बनाया था ना। ये भाई है इस- देखो ये जो बाहर मैंने डॉटेड लेयर्स बनाई है ना, ये एक लेयर जिसको बोलते हैं मिजोरकियम। क्या बोलते हैं? मिजोरकियम। गोल गोल से सरफेस बनाया है जिस टेस्ट। क्या है ये? ये क्या है भाई? ये क्या है? क्लोए का। इसके नीचे क्या है? क्लोए का अपर्चर। यार ये यूवी लिख दिया मैंने, यूवी ने ब्लैडर को वो है फैट हो गया। ठीक है। हाँ, अब देखो मैं बार बार यूरेटर लिख रही हूँ ना, किडनी वगैरह लिख रही हूँ, तो सिर्फ यहाँ से यूरेटर को हटा दो। इसको हटा देता है यूरेटर। ये वाली ले लेते हैं, पिंक वाली ये लेयर। ठीक है, तो पिंक वाली लेयर ले लेते हैं। ठीक है, और इधर की तरफ ये जो मैंने बीच बीच में ये ऐसे बनाया है ना सेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ का ही होगा। बोलते हैं विलर्स के नाम। क्या बोलते हैं इसको? बच जाएगा आपका वाकई क्रिंज। ठीक है, देखो अब वो जो यूरेटर को मैंने हटाया है ना, तो यूरेटर को जैसे कि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात पढ़ रहे हैं, तो यूरेटर न लिखकर मैं क्या लिख दूं? यूरिनो जेनाइटल डक्ट लिख दूं? हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? काम इसका वही है जो हमने पीछे यूरेटर का लिखा है। और वैसे भी यूरिनो जेनाइटल आ रहा है, तो क्या होगा इसका मतलब? हम्म।
यूरेटर तो होगा ही, इसका मतलब क्या होगा, इस वाले वर्ड को बताया था ना, ऐसी ड्रग्स जो यूनिट को भी लेकर आ रही हैं और इसमें गैमीट्स है, मेल गैमीट्स है, उस चीज को भी लेकर आ रही है। ठीक है, देखो ये क्लोई का है, इसके नीचे क्या होगा, तो इसको आप मान लो 7 मान लो, है ये साइकिल है। हो गए सारे पार्ट। मेसोर्कियम टेस्टिस के ऊपर एक क्या है, कवरिंग है, तो हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। क्या बोल सकते हैं हम इसको, अलग कलर से करते हैं, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम एक लेयर है, ठीक है, फिश की लेयर में, ठीक है, इसको कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं हम, मेसोर्कियम। क्या बोल रहे हैं, मेसोर्कियम, ठीक है। मेसोर्कियम के बारे में बस इतना ही लिखेंगे, पेस्टिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखेंगे। एक पेयर में होगी क्योंकि नजर आ रही है हमें, मस्टर्ड या ऑरेंज से कलर से बनाई है मैंने, कितनी बनाई है, 2 बनाई है ना। यस मैम, तो कितनी हो जाएगी, एक पेयर में हो जाएगी, ओवॉइड हो जाएगी, और थोड़ा थोड़ा सा येलोइश कलर का बनाया ना मैंने, बनाया कि नहीं, यस मैम, येलो कलर तो था नहीं, ये येलो कलर क्यों, किस कलर की होगी, येलो। अब ये मत समझना, अगर मैम ने ये चीज पिंक में बनानी तो ये पिंकिश होगी, ठीक है। ये मेन चीजें पता करनी है बस कि कौन सी कलर की है, ओवॉइड है तो ओवल शेप की ऐसी होगी, ओवल शेप की होगी, और किडनी के कहाँ लगी हुई होगी, ऊपर पार्ट से अटैच हुई होगी, एंड के ऊपर पार्ट से जुड़ी हुई होगी। ऊपर की तरफ ही तो बनाई ही मैंने, नीचे की तरफ थोड़ी ना बनाई है, है ना, अडहेयर टू अपर पार्ट ऑफ किडनी, अपर पार्ट ऑफ किडनी किससे चिपकी हुई है, इस डबल फोल्ड वाली लेयर है, जो जोरकियम से जुड़ी हुई है, थ्रू जोरकियम, ठीक है। किडनी आपको बताइए फिर, है ना। विडर्स कैनाल जो है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है PYQ, हैशटैग बना दूं, विडर्स कैनाल क्या करता है, देखो इसका पाइप मैंने किससे जुड़ा हुआ बनाया, यूरेटर से, बनाया है कि नहीं, तो यानी कि यूरेटर से ये क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है कि नहीं, बातचीत, बातचीत इन द सेंस उसके साथ मिलके आकर, तो कम्युनिकेशन बातचीत की होगी तभी तो मिला होगा ना। तो यूरेटर ने क्या कहा कि मैं तो ये काम करता हूँ, है ना। लीडर्स के नाल ने क्या कहा कि भाई मैं ये काम करता हूँ, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है कहीं और से जाने की, तो क्या मैं तेरे रास्ते से चला जाऊं, है ना। तो यूरेटर साहब ने क्या कहा, हाँ भाई चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। बातचीत हुई इनमें, जब तो एक साथ गए ना, ये एक ही पैसेज है, कम्युनिकेशन होगा यहाँ पर, क्या होगा, कम्युनिकेशन, बस से याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है, अभी बेसिकली वाली मैं फाइंड होगी, इट communicates with the kind of stuff that comes out of the kidney। हाँ, तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो कि बाहर की किडनी से बाहर आ रही हैं, दे आर यूरेटर ना, यस मैम, यूरेटर की तो बात बोली, कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर रही है किससे, यूरेटर से, किससे कर रही है कम्युनिकेट, यूरेटर से। मैं लिखूंगी यहाँ पर अच्छे से, लिख लो जगह, कम्युनिकेट विद यूरेटर, ठीक है।
जब आपने ये लाइन पढ़ी दी है तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स कौन सी हैं? कम्स आउट फ्रॉम किडनी। ठीक है, आपके हाथ में बात है, आप कहीं भी कितनी भी चीजें लिख सकते हो, लेकिन सही लिखोगे जब आप क्या हो गया, आपके बेसिक्स क्लियर हो। अब जब हमने यूरेटर को पहले अच्छे से पढ़ रखा है तो हम उसको चाहे यूरिनोजेनाइटल डक्ट लिखें चाहे यहाँ पर खाली यूरेटर लिखें तो बात है। लेकिन हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप यूरेटर को कंसिडर नहीं करोगे, क्या वर्ड यूज करोगे? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्लियर है बात? और यूरेटर को किसमें कंसिडर करोगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, विडर्स कैनाल तो हो ही गया पीवाईक्यू। अब याद करो, यूरिनोजेनाइटल डक्ट मैंने बताया था अभी, एक्सक्रीटरी सिस्टम में वहां भी तो मैंने हैशटैग बनाया था, इम्पोर्टेंट। इजी हो गया ना बिल्कुल। आप खुद देखो मेल का डायग्राम कितना अजीब सा है, मतलब उन्होंने तो वैसे करके दे रखा है, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बना लिया कर कर। बना लिया है कि नहीं? इजी लग रहा है? यस मैम। सारे बच्चों की नहीं आ रही है आवाज। यस मैम। बचा क्या अब आपका? वासा ही फ्रेंच क्या बचा है बस? क्या बचा है? वासा ही फ्रेंच है, इसको ही देखना पड़ेगा। याद करो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा। यस मैम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। वासा ही फ्रेंच है किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही तो पार्ट है, टेस्टिस से निकल रही हैं, एपिडिडीमस से, है ना? प्लूरेटेड टेस्टिस फिर किसमें जा रही हैं? वास्ट डिफरेंस में जा रही है कि नहीं जा रही है? वो जो नीचे से उठकर ऊपर गई है वही तो वहां से ही फ्रेंच है, थी किसमें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस में थी कि नहीं थी? ये भाषा ही फ्रेंच है भी क्या होगी भाई? टेस्टिस से अराइज होगी, कहाँ से निकलेंगी? तो यहाँ पर हमें दिख नहीं रही है कि ये टेस्टिस से निकली हुई है, टेस्टिस के पास लगी हुई है, ठीक है? इसलिए छोड़ से प्रैक्टिकली चल रहा है बस, आप एक बार डायग्राम याद कर लो, पार्ट्स याद कर लो, खुद लिख दोगे सब चीजें। देखो ये 10 से 12 होती है पेयर में, कितनी होती है? 12 पेयर में, टोटल होती है 10 से 12। ठीक है, पेयर में नहीं होगी। 10 to 12 एक नंबर कहाँ से अराइज हुई? अराइज फ्रॉम टेस्ट। ठीक है, कहाँ पे एंटर की? कहाँ पे एंटर की? एंटर्स इन थ्रू द किडनी। कहाँ पर खुली जाकर? कहाँ पर खुली हुई जाकर? लिपिडर्स कैनाल में तो खुल गई है, ओवर लीडर्स कैनाल। ये 3 पॉइंट रख लेना अच्छे से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा हो क्या? मौसम की क्या बोलते हैं, बताती हूँ, याद नहीं आप साइड पढ़ाने गए थे मेरे याद नहीं है बहुत सारे वर्ड, वो जब कोई पढ़ाता रहता है ना, वो वाली चीज तो आप जिसमें आपका बेसिक नहीं होता तो फिर भूल जाता है। वैसे तो दिया हुआ होगा बुक में भी, है किसके पास हिंदी की बुक? अफवाह ही न लिखा है, अफवाह ही न लिखा है अपन। ठीक है, और किसी का कुछ पूछना है? किसी में पूछना है और किसी का कुछ? वो तुम्हारी पूछना है। हमारा क्या बचा लास्ट? फिफ्थ भी हो गया, सिक्स भी हो गया, सेवेंथ बचा। क्या है सेवन? लोहे का लेपर्चन। यही इसे ही क्या होगा इसके? स्पर्म्स आएंगे कहाँ पर? बॉडी से बाहर। कहाँ आएंगे? बॉडी से बाहर। स्पर्म सॉरी, स्पर्म्स टू एक्सटीरियर, यानी कि एक्सटीरियर मतलब बॉडी के बाहर।
क्लियर है? अच्छा लग रहा है डायग्राम? बस नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो तो बड़ा इजी है। चैप्टर फिनिश। सोच रहे थे कि अगर प्रॉब्लम भी हो जाएगा, थोड़ा सा कॉकरोच कर लेंगे हैं। वरना कॉकरोच ही को डर लगता है को। वही लगता छे। अच्छा फुल डरना भी नहीं चाहिए। ठीक है तो फैंटेसी बनी हुई है कि लड़कियां कॉकरोच के पीछे पागल हो जाती हैं। मैं डरना छोड़ दो। ठीक है। देखो सब में बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है, अब फिर से बेसिक स्ट्रक्चर फटाफट से बनाओ आज खुद। यही इसका फ्रॉक का, ये किडनी, यूरेटर, क्लोएका, यूरिनरी ब्लैडर, फैट बॉडी, खुद बनाओ। बिना देखे बनाओ। बेसिक स्ट्रक्चर बोल रही हूँ बस। हाँ एक बार देख लो अच्छे से बोर्ड पे, ये जो व्हाइट व्हाइट से मैंने बना रखा है इतना बनाना है बस आपको। ये फैट बॉडीज और यूरिनरी ब्लैडर बना लेना व्हाइट ग्रीन से बस। बोर्ड पे जो व्हाइट ग्रीन से बना हुआ है ना, डायग्राम को बना लो फटाफट से। जैसे मैंने बना दिया था ना अभी 2 मिनट में, 3 मिनट में बना दो आप। चलो देख के बना दो। लेकिन आना चाहिए, अब इतनी बार पढ़ लिया बिना देखे। मुझे तो देखते ही हो आप बनाते हुए। Yes, ma'am। चीजें तो हैंड टू हैंड कर लेते हैं बस तैयार, पढ़ते पढ़ते। ठीक है। बना लिया। वेरी गुड। क्या? हाँ भाई पीछे वाली गर्ल। बन गया। नहीं तो बनाना था देखो।
ना? ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? ये क्या है? किडनी। लेकिन अभी है ना इसको करते। तो अभी घर वाले नहीं होता है। ये क्या है? ये भाई आपके ओवरी क्या है ये? रॉकी ओकी। ठीक है। आंसर देखो कैसे निकला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ओविडक्ट्स है। क्या है ये? हो गया। क्या? अभी बेडरूम की ब्लैडर को लिख के होगा क्या? कि वो बनेगा। ये कितनी है यहाँ पर पेयर में? है ना? किडनी से दोनों ही में ही क्या रहेगी? पेयर में रहेगी। ओवरी से किसमें है? एक पेयर में। ओवरी डक्स भी क्या है? एक पेयर में। मेजरमेंट यहाँ पर नहीं है, आपको देखनी है क्या है क्या नहीं है। यूरेटर भी क्या है? एक पेयर में। और यूरेटर का काम यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? ओनली ओनली पास यूरिन। ठीक है। यहाँ पर आप फीमेल में हम यूरेटर को यूरिनो जेनाइटल डक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है। क्लियर है बात? यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब देखो ओवरीज इसके ऊपर प्रेजेंट है किडनी के। वहां पर भी तो टेस्टिस प्रेजेंट थी किसके ऊपर? किडनी के। और उसका जो पाइप था और इसका यूरेटर जो पाइप था वो एक ही उससे काम कर रहा था। अब ये भी अब हमने क्या पढ़ा है कि यूरेटर सिर्फ यहाँ पर क्या करेगा? यूरिन को पास करेगा। तो यानी कि इस ओवरी से तो नहीं हो रहा है कुछ भी। ओवम का सीन नहीं ना। इस ओविडक्ट से होगा। किससे होगा? ओविडक्ट से किससे अटैच है? रेक्टम से। किससे अटैच है भाई ये? रेक्टम वाले पार्ट से। तो इस वाले पार्ट से ओवा निकलेगा। क्या निकलेगा इस वाले पार्ट से? और यूरिन कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से और यहाँ से। है ना? यानी कि अब इसमें रेक्टम और क्लोएका में दोनों चीजें आ जाएंगी। रेक्टम और क्लोएका में दोनों चीजें आ जाएंगी अब। क्लियर हो गई बात? यस। ओवा भी यहीं पर आ गया और यूरिन भी यहीं पर आ गया। क्लियर है बात?
और क्लोएकल एपर्चर से दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है। अब वो एक अलग बात होती है, देखो कि मेल जो होता है वो अपना एक्सटर्नल जेनिटल या जो उसका पॉपुलेटरी पैड था वो इसके अंदर डालेगा फीमेल के अंदर, तो ओवा को तो बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, या है जरूरत, वो तो अंदर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसका, जब स्पर्म इसके अंदर चला जाएगा। ऐसे तो फीमेल्स में भी होता है, ये ओवा को तो बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, ये ओवा बाहर निकलने के लिए थोड़ा ही ना बनाया, नहीं ना, वो तो फर्टिलाइजेशन के लिए बनाया ना, हमारी बॉडी किस लिए डिजाइन हुई हुई है, ताकि क्या हो सके, बेबी प्रोड्यूस हो सके। तो वो एक अलग बात होती है कि बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है बॉडी में, तो फिर बेचारा वो ओवर बाहर ही आएगा, है ना। बुराई दोनों में से ही किसी चीज में नहीं है। ठीक है, टाइम के ऊपर बात क्लियर है बात। यस, थोड़ा सा ओविडक्ट के बारे में लिख लेते हैं, कहाँ से अराइज हुई है। हमेशा किसी में भी हो ओ की डक्ट्स जो अराइज होगी वो कहाँ से अराइज होंगी, ओवरीज से arise from ओवरी, कितनी है, एक पेयर में है, ठीक है, कितनी है, एक पेयर में, और कहाँ ओपन हो रही है, वेरी गुड, opens into cloacal chamber, cloacal chamber में क्या हो रही है, ओपन हो रही, सेपरेटली हो रही है, और क्या हो रही है, हाँ सेपरेटली हो रही है, अलग से हो रही है, ओपन, किसी के साथ मिल नहीं रही है, यानी कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो कम्युनिकेशन सिर्फ कहाँ होगा, मेल्स ये किसके थ्रू, बिडर्स के नाल। क्लियर है बात, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। बस अब हमें इसमें पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन करने के लिए कहा जाएंगे, पानी के अंदर, कहा जाएंगे, एम्फीबियंस भी तो है भाई, वो भी तो अपना कमाल दिखाएंगे ना एम्फीबियंस होने का। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इनमें, एक्सटर्नल होगा, यानी कि बॉडी के बाहर आएगा, होगा, दैट मीन्स हमारा तो बॉडी के अंदर होगा, लेकिन इनका ओवा भी क्लोएकल एपर्चर से बाहर आएगा, और पानी के अंदर ओवा प्रेजेंट होगा, और स्पर्म भी क्या कर देगा, मेल फ्रॉग क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, वो बाहर ही मीटअप कर जाएंगे, बाहर ही फर्टिलाइजेशन होगा, और ऐसे फर्टिलाइजेशन को ही तो हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था एनिमल किंगडम पढ़ाते हुए, जिसमें भी लार्वल स्टेज आएगी वो कैसा डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट, कैसा होगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तो पता चल गया। अब फ्रॉग में भी तो लार्वल स्टेज आती है, यस मैम, और उस लार्वल स्टेज पे क्या कहते हैं फ्रॉग को, टेडपोल, क्या कहते हैं, टेडपोल, टेडपोल, टेडपोल। ये थोड़ा सा अगर हम इसको और डिटेल में देखें, ये हो गया, कर लो इसको पहले, एक लाइन बता दी।
एंड हेडपोल था इस क्या बन गया हेडपोल से? और बन गया तो क्या बोलेंगे आप एडल्ट। अब ऐसी कंडीशन जिसमें लार्वल स्टेज अलग हो और एडल्ट स्टेज अलग हो, उसको हम प्रोसेस को क्या बोल रहे थे? मेटाजेनेसिस या मेटामॉर्फोसिस? मेटाजेनेसिस या मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस बोल रहे थे ना। तो ये जो हुआ है ये क्या हुआ है? मेटामॉर्फोसिस हुआ है। क्या हुआ है? और यहाँ पर इस चीज के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? थायराइड हो। और थायराइड हार्मोन में क्या रिक्वायरमेंट होती है? आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। चीज की रिक्वायरमेंट होती है आयो- आयोडीन किसमें होता है? प्लेट में भी क्या है? वही सारा छुप गया। छुप गया सारा चढ़ लेना। अच्छा काम से गया कोई अफजल में बैठा हुआ। देख लो अब रीड करके कुछ बचा तो। कौन था लगी आवाज की बारी बंदी थी। प्रॉपर गिजार्ड होते हैं इसमें। याद करो स्टार्टिंग में नोट्स में देखो समझाया नहीं था। एंड सो एक मिनट को एक वीडियो मैं निकाल दूंगी। ये जो मैं देखो थायराइड हार्मोन एक्टिव हो जाएगा एडल्ट वाले में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी तो है उसकी कोई ना तो कोई कहीं ना कहीं तो रोल प्ले करेगा ही। ऐसे तो एक्स्ट्रा बात की है चाहे भी। देखो भाई अब इन्होंने क्या दिया हुआ है फीमेल वाले में एक चीज बताई है कि जो एक मैच्योर फीमेल होगी कौन फीमेल फ्रॉग वो एक टाइम पर 2500 से 30,000 ओवा प्रोड्यूस करेगी। 2500 से 3000 ओवा प्रोड्यूस करेगी एक ही टाइम में। ठीक है भाई। बाकी सब चीजें लिखवा दी है मैंने। इसको तो रहने ही दो थायराइड हार्मोन का। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि भाई आपका ये फ्रॉग होता है एक लॉजिकल बैलेंस यानी कि कुछ इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। क्या शो करता है? लॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। को लॉजिकल जब चैप्टर आप पढ़ते हो ना पूरी यूनिट है 12th की लास्ट में फूड वेब और फूड चेन वाली तो वहां पर आप फॉग वाली फूड चेन बड़ी सारी पढ़ते हो कि नहीं? तो इसीलिए बोला हुआ है इन्होंने कि ये जो बंदा है यानी कि ये जो फ्रॉग है हमारा ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक बैठता है फूड चेन और फूड वेब का इकोसिस्टम के अंदर। ये तो बात बताइएगा ना इस तरह। बस कुछ कंट्रीज में इसको खाया भी जाता है। ठीक है। और कौन खाता है? इंसान ही खाता है। चाइना वाले तो पता नहीं क्या क्या खाता है। क्यों खाता है एज अ फूड? बिकॉज ऑफ इट्स मस्कुलर लेग। बिकॉज ऑफ इट्स इन सब कंट्रीज कुछ ही कंट्रीज में। चाइना तो पता नहीं क्या क्या खाती है। ठीक है। कुछ नहीं छोड़ते वो अलग ही मार्केट होती है उनकी और अलग मार्केट में अलग अलग होते हैं। सारी चीजें अलग अलग होती हैं। जैसे केक्स रखे होते हैं ना हमारे यहाँ पर ऐसे वहां पर ऑर्गेनिक रखे होते हैं खाने के लिए। अलग ही मार्केट होती है।
ठीक है, तो बस एक लाइन याद रखना, इनकी मस्कुलर लेग्स की वजह से कुछ कंट्रीज में लोगों को खाते हैं। बस रिवाइज कर लो, मुझको क्वेश्चन सीख लो। याद करो आप, आपने तो दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन कॉकरोच। कॉकरोच जब नहीं है, जब कॉकरोच जनता पार्टी के तब आपको कॉकरोच नहीं होगा। हाँ भाई, क्या चला कल, क्या कहता है? अब नहीं प्रोटेस्ट हुआ कल। हाँ, चलो सांसद क्या हुआ वहां? यार गैस छोड़ी गई, ये लाठी चार्ज हुआ, ये देखते आपको। आप हिस्टोरिक पीस बन गए हैं, हिस्टोरिक पीपल बन गए हैं आप, ठीक है। तो जब जब क्या याद किया जाएगा, सर कुछ भी होगा तो ये कल वाला जो प्रोटेस्ट हुआ है इसको याद नहीं किया जाएगा कि भाई देखते ना तो नहीं हो। और आप उसके क्या है? हाँ, राइट आंसर आ गया इसको बनाने अच्छे से। तो प्रॉब्लम करी खुद भी बना सकते हो। Yes, ma'am। लेकिन आपको इससे पहले क्या लग रहा होगा कि आपके फ्रॉक के कैसे पड़ेगी रिप्रोडक्टिव वाले डायग्राम था ना। अब इजी हो गए। चलो पढ़ लो और फिर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। बाकी जो बच्चे नए आए हैं ना, उनको थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी बीच में, जैसा आपने ज्वाइन किया। न्यू चैप्टर से फ्लो बैठ जाएगी। पार्सो आपने बीच में छोड़ दिया था बिल्कुल, स्टडी नहीं की? नहीं, स्टडी भी नहीं की तुमसे? कहाँ से आती हो आप? ये बार बड़े सारे बच्चों से शिकवन करते बार भी है ना। हो गया? करा दूं क्वेश्चन? चलो अब मैं क्वेश्चन लिखती रहूंगी और आप आंसर कर दीजिए।
आप वही बताओ। आइडेंटिफाई करना है प्रॉप का सेक्स जिसमें साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। श्योर, यस मैम, वेरी गुड। मेटामॉर्फोसिस क्या आ जाएगा? मेटा। गर्ल्स पढ़ा है ना? और कराने हैं? मजा आ रहा है? कह दो नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? तो अभी कुछ निकाल लेती हूँ। आएंगे भाई ये जितने भी मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। ठीक है, नोट्स करो और करके लाना, इनको होमवर्क है आपको।
रही है तो जल्दी लिखो। ये एंड है, एंड ग्लैंड्यूलर। चैम्बर्ड। ये ऑप्शंस नहीं है, ये स्टेटमेंट्स हैं। अब लिखूंगी ऑप्शन। ठीक है। जेड बी कहाँ है? बी वाले ऑप्शन में। यस मैम, आप बी सी डी ई। ये देखो, पहला ऑप्शन है ए बी डी। स्टेटमेंट में मैं पूरा बता देती हूँ। In the heart of lung which receives blood from the major veins vena cava and opens into the right atrium, venous arteriosus, sinus, stenosis, pulmonary vein, left atrium. Clear? Which of the following statements regarding the morphology and anatomy of vena tigriana are correct? First, the skin is moist and glandular with no scales. Second, the heart is three-chambered with two auricle and one ventricle. Third, male possess vocal sacs and copulatory pad on the first digit of hind limbs. These RBCs are non-nucleated and biconcave. बिल्कुल क्लियर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो। ठीक है। ई नहीं दिया मैंने, ई हटा दो। मैं डस्टर लेके चल। ई हटा दो भाई। ठीक है।